ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपने भी लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रहकर देखा कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था और कई बार ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी जो है अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे, मजदूर भाइयों को सबको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की परेशानी उसके अंदर आ जाती थी, समस्या खड़ी हो जाती थी। पहले दिन जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो ये लगा कि ये मलबा जो है जेसीबी और पॉकलैंड से आसानी से हटा लेंगे और जितना हटाते थे मलबा उससे ज़्यादा ऊपर से आना शुरू हो जाता था। फिर हम पाइप लेकर आए, पाइप हरिद्वार से देहरादून से पाइप इकट्ठे करे, पाइप डालने का काम हुआ तो पाइप भी तेज़ी से आगे नहीं जा पाया कुछ जाने के बाद। फिर उसके बाद अमेरिकी जो मशीन है, ऑगर मशीन लाई गई, उसको एयरलिफ्ट करवाया गया इंदौर से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, कई जगह से जो है उसके मशीनरी लाई गई, लेकिन वो भी जो है एक दूरी तय करने के बाद फिर अटक गई, फिर दोबारा चलाई गई, फिर दोबारा चलाने के बाद अंदर मशीन फंसी गई पूरी तरह से, पूरी डैमेज हो गई, पाइप भी डैमेज हो गया और ऐसा लगा कि अब तो चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। फिर ऊपर से वर्टिकल डीलिंग शुरू की गई, वह भी जो है चली, लेकिन वो उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रही थी। लेकिन फिर अंततः ये लगा कि यही काम हमारा दोबारा चलना चाहिए। फिर ऑगर मशीन अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट काट के निकालना, और 1-1 मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले उसके पंखों को काटना, पंखों को काटने के बाद मशीन को काटना। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सबका प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीज़ें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया। उसके कारण से हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौखनाथ की भी बड़ी कृपा रही, उनकी कृपा से ये अभियान सफल हो पाया। एक सर महत्वपूर्ण सवाल है, इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा जो सामर्थ्य भारत का दिखा वो जगह जगह से हर चीज को जुटाना। अभी भी आप देखेंगे श्रृंखला से मशीन लगी पड़ी है, लगा जैसे पूरा भारत लगा पड़ा है संसाधन जुटाने में। देखिए, ये सब तभी संभव हो पाया जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे अभियान को रोज अपनी मतलब दिन के जो उनके कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में एक उनका ये भी प्रमुख कार्यक्रम रहता होगा कि इस अभियान को रोज जो है मॉनिटर करना। उसी के कारण से पूरे देश से सारी मशीनरी आई, विशेषज्ञ आए, दुनिया के विशेषज्ञ आए। ये तभी संभव हो पाया कि हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र में पहले भी आपदाएं आती थी, लेकिन इस प्रकार की चिंता, इस प्रकार का एक तरह से मॉनिटरिंग कभी देखने को नहीं मिली। उन्होंने इस बार प्रधानमंत्री के रूप में अलग, उन्होंने जैसे अपने परिवार में बच्चों का, अपने बेटे का, बेटियों का जिस प्रकार से माता पिता ख्याल रखते हैं, उस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे प्रकरण में जो है तारीफ कर रहा है इस ऑपरेशन का। इस टनल का आगे भविष्य आप कैसे देखते हैं? और बतौर मुख्यमंत्री आपने कई विजिट किया और कल तो कई घंटे आपने कैंप किया हुआ था वहाँ, जैसे अब रेस्क्यू बिना कराए आप जाएंगे नहीं? कल मैं दिन में प्रातःकाल में वहीं था 10 बजे तक, और 10 बजे जाने के बाद फिर से मैं 1 बजे वापस आ गया था और 1 बजे से लेकर थोड़ी देर के बाद लगभग 1:30 बजे मैं चला गया था और लगभग 9, साढ़े 9 बजे जब अभियान पूरा हो गया उसके बाद ही बाहर निकला। तो मुझे लगता है कि चूंकि हमने पहले ही कहा है कि इन सब का हम जितने भी इस प्रकार के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबकी समीक्षा करेंगे और भारत सरकार भी अपने स्तर पर सबका सेफ्टी जो ऑडिट है वो करवाने का निर्णय वहाँ से हो चुका है। तो चूँकि इकोलॉजी भी चलेगी और इकोनॉमी भी रहे, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों बनी रहे, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी श्रमिक स्वस्थ हैं? हाँ, सभी श्रमिक स्वस्थ हैं और देखिए उनको अंदर भी उनका हौसला, उनका शरीर दोनों भगवान की कृपा से अच्छे रहे
और जो उनके लिए ऑक्सीजन देने से लेकर पानी देना और उनके लिए खाद्य सामग्री भेजना, मुझे समझ में आया जब मैंने ये सोचा था कि पूरा रेस्क्यू अभियान 3 घंटे तक चलेगा, 3 घंटे तक चलेगा, क्योंकि एक को लाने में कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट तक लगेंगे। स्ट्रेचर पर आएंगे, एनडीआरएफ वाले, एसडीआरएफ वाले उनको चढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही पाइप अंदर गया और एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने काम शुरू करना कर, तो आधे घंटे से भी कम समय में पूरा अभियान हमारा पूरा हो गया। सारे के सारे श्रमिक भाई दौड़ते हुए आए, तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमारे परिवार के लोग, हमारे भाई स्वस्थ आ रहे थे। उनके परिजन, जिस प्रकार से उनके चेहरों में खुशी थी, उनके चेहरे में संतोष था, और वो कह रहे थे कि हमको पहले दिन से विश्वास था कि हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन से आप लोगों ने बात करना शुरू कर दिया था, हमारी चिंता दूर हो गई थी, हम निश्चिंत थे अंदर। एक सर आखिरी सवाल, आप तो खैर युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा सामर्थ्य भी उत्तराखंड का दिखा, जो कि युवा राज्य है उत्तराखंड अभी, और अद्भुत सामर्थ्य इस राज्य ने दिखाया। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये हमारा जो हिमालय है, ये हमको प्रेरणा देता है हिमालय की तरह अडिग रहना है, हिमालय की तरह आगे बढ़ना है। तू प्यार करने वाला, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। आपण माने खुशी तो आपण माने खुशी तो